हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 5वां बाब 12 से 16 आयत तक। उस वक्त यीशु एक शहर में था तो देखो एक आदमी सरापाए मबरूस यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उसे ताकीद की कि किसी से न कहना, मगर जाकर अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत वो नज़र गुजरा जो मूसा ने उनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। और उसका चर्चा ज़्यादा फैलता गया और बड़े बड़े हजूम उसके पास जमा हुआ करते थे ताकि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाए। पर वो वीरान जगहों में अलग जाकर दुआ किया करता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज का कलाम यीशु की कुदरत के साथ साथ उसके दिल की मोहब्बत को भी जाहिर करता है। कोढ़ का मरीज सिर्फ जिस्मानी बीमारी में मुब्तला नहीं था, बल्कि समाजी और मजहबी तौर पर भी अलग थलग कर दिया गया था, क्योंकि वो नापाक समझा जाता था, लोगों से दूर रखा जाता था और उम्मीद से महरूम था। लेकिन जब उसने यीशु को देखा तो वो यकीन के साथ उसके कदमों में गिर पड़ा। उसका ईमान इन अल्फाज से झलकता है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। ये ईमान कुदरत पर शक नहीं करता, सिर्फ मर्जी को खुदा पर छोड़ देता है। यीशु का रद्द अमल हैरान कुन है। उसने न सिर्फ शिफा दी बल्कि हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उस माशरे में कोढ़ी को छूना नापाकी मोल लेने के बराबर था। मगर यीशु की पाकीज़गी नापाकी से मुतासिर नहीं होती, बल्कि नापाकी पाकीज़गी में बदल जाती है। यीशु का एक जुमला, मैं चाहता हूँ, हर टूटे दिल के लिए उम्मीद का पैगाम है। खुदा शिफा देना चाहता है, बहाल करना चाहता है, कबूल करना चाहता है। यीशु ने शिफा के बाद उसे हुक्म दिया कि शरीयत के मुताबिक काहिन को दिखाए और नज़र गुजारे। इससे जाहिर होता है कि यीशु शरीयत की तकमील करता है, ना कि उसकी नफ़ी। शिफा सिर्फ ज़ाती खुशी के लिए नहीं बल्कि गवाही के लिए भी थी, ताकि माशरा जान ले कि बहाली मुमकिन है। दिलचस्प बात यह है कि जितना यीशु का चर्चा बढ़ा उतना ही वो तन्हाई में दुआ के लिए जाता रहा। ये हमें सिखाता है कि खिदमत की कामयाबी के बावजूद दुआ से अलग होना खतरनाक है। यीशु ने हमें दिखाया कि ताकत का सरचश्मा भीड़ नहीं बल्कि खुदा की हजूरी है। हम में से हर एक किसी न किसी तरह कोढ़ से भरा हुआ है, गुनाह, शर्मिंदगी, खौफ या तन्हाई के सबब। अगर हम आजिज़ी से यीशु के पास आएं और कहें, ए खुदावन, अगर तू चाहे, तो उसका जवाब आज भी यही है, मैं चाहता हूँ। शिफा, पाकीज़गी और बहाली उसके लम्स में आज भी मौजूद है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।